डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारी क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो में आज हम क्या स्टडी करेंगे, लाइन्स एंड एंगल्स का सारा बेसिक हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइन हमें स्टडी करनी है। देखिए, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है कि मैंने यहाँ पे एक लाइन शो कर रखी है जिसके दोनों एंड पॉइंट पे एरो लगा हुआ है। इसका मतलब ये आपकी एक लाइन है और इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो फिक्स नहीं है। इसका मतलब इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रे। रे में क्या होता है, एक तरफ आपका फिक्स पॉइंट हो जाता है, जैसे पॉइंट मैंने यहाँ पे शो कर रखा है ए, और दूसरी तरफ आप देखोगे तो एरो लगा हुआ है। इसका मतलब इसको इस तरफ हम एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसको शो कैसे करेंगे, ए बी के ऊपर हम ऐसे एरो लगा देंगे। थर्ड, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि फाइनाइट लेंथ होती है, कि जैसे ए आपका एंड पॉइंट है, बी भी क्या है, एंड पॉइंट। और इसको शो कैसे करते हैं, ए बी के ऊपर स्ट्रेट लाइन। अब देखिए, एंगल क्या होता है, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। ओरिजिनेट का मतलब होता है निकलना। आपकी जो दो रे होंगी, अगर वो किसी एक ही पॉइंट से क्या करें, दोनों निकलना स्टार्ट करें, तो उनके बीच में जो आपकी मेजरमेंट होगी वो एंगल कहलाएगी। देखो, आप फिगर में भी देख सकते हो, ए पॉइंट जो है वो आपका क्या है, एंड पॉइंट है। यहाँ से ए बी आपकी एक रे ओरिजिनेट हो रही है, और पॉइंट ए से ही आपकी ए सी रे भी ओरिजिनेट हो रही है। तो इन दोनों रे के बीच में जो ये रेड पेन से मैंने शो कर रखा है, ये मेजरमेंट आपकी एंगल कहलाएगी। और ये जो आपका एंड पॉइंट है, इसको हम वर्टेक्स ऑफ एंगल भी बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे फिगर में एंड पॉइंट कौन हुआ, ए, और जो ए बी और ए सी हैं उनको हम क्या बोलेंगे, आर्म्स ऑफ एंगल। हम देखो बोल ऐसे सकते हैं एंगल बी ए सी। देखिए, बी से हमने स्टार्टिंग करी, एंड पॉइंट की तरफ गई, फिर सी की तरफ गई, तो ये नोटेशन आपकी बी ए सी ऐसे लिखा गया। फिर इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एंगल सी ए बी, सी से ए और ए से बी की तरफ आपका एंगल सेम ही रहेगा। लेकिन ऐसे लिखने की बजाय हम इसको एक नोटेशन देते हैं एंगल की। एंगल ऐसे ना लिख के हम जब सोल्व करेंगे आप हमारे क्वेश्चंस, तो हम ऐसे एंगल की नोटेशन दे देंगे। और क्या लिखेंगे, बी ए सी, फिर क्या लिखा, सी ए बी। यहाँ पे क्या होता है, जो बीच में आपका पॉइंट होता है वो एंगल को शो करता है कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। अब देखिए, नेक्स्ट हमें क्या स्टडी करना है, टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स के अंदर सबसे पहला जो एंगल है आपका, वो है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में क्या होता है, आपका जो एंगल होता है वो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। तो देखिए, यहाँ पे जो एंगल बी ए सी, ये जो एक्स एंगल है, ये आपका 90 डिग्री से क्या है, छोटा है, और 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है आपका। नेक्स्ट है आपका राइट एंगल। अब राइट एंगल वो एंगल होता है जिसमें एंगल की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 90 डिग्री। नेक्स्ट है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री से तो बड़ा होता है और 180 से क्या होता है, छोटा होता है। देखिए, नेक्स्ट आपका एंगल है यहाँ पे स्ट्रेट एंगल। जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है कि किसी स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला जो एंगल है वो स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। और स्ट्रेट एंगल की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 180 डिग्री। तो आप देख सकते हो, ए आपका पॉइंट है, यहाँ से भी ऐसे आपकी एक लाइन जा रही है बी की तरफ, ए से ही फिर सी की तरफ जा रही है, और ये सी ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन की एक तरफ जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या कहलाएगा, आपका स्ट्रेट एंगल, और वैल्यू कितनी होगी उसकी, 180 डिग्री। नेक्स्ट आपका रिफ्लेक्स एंगल, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है आपका, उसकी वैल्यू 180 डिग्री से तो ज़्यादा होती है, लेकिन 360 से क्या होती है, छोटी होती है। अब देखिए, ये जो एंगल मैंने शो कर रखा है, इसमें बी ए सी, अगर हम बी ए सी को अंदर की तरफ देखेंगे तो वो आपका एक्यूट एंगल कहलाएगा। लेकिन रिफ्लेक्स एंगल में हमें बाहर की तरफ देखना है, बाहर की तरफ जो एंगल बना हुआ है, जो मैंने यहाँ पे रेड पेन से शो कर रखा है, ये एक्स है आपका। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आप एक एग्जांपल देखो। ये कहता है कि अगर आपका कोई एंगल ए 60 डिग्री दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए। अब रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि 360 माइनस वो एंगल जिसका हमें रिफ्लेक्स निकालना है। तो 360 माइनस एंगल ए, और एंगल ए की वैल्यू कितनी है आपकी, 60 डिग्री। तो 360 माइनस 60 कितना होगा, 300। अब देखिए, नेक्स्ट जो आपका एंगल है वो है आपका क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना हो 90 डिग्री, वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, इफ़ वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में से एक एंगल वो अगर 30 डिग्री का है, तो
हमें दूसरा एंगल फाइंड करना है। अब हमें कॉन्सेप्ट पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 होता है। तो फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल 90 है। फर्स्ट एंगल आपका 30 दिया हुआ है, तो सेकंड एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं। प्लस 30 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और 90 माइनस 30 कितना होगा, 60 डिग्री। देखिए नेक्स्ट एंगल है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो 180 डिग्री, उनको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, इफ वन ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स में से एक एंगल कितना है 50 डिग्री, तो हमें दूसरा एंगल फाइंड करना है। तो फर्स्ट और सेकेंड एंगल यहाँ पे कितना लेना है, 180 डिग्री। फर्स्ट एंगल की जगह पे हम 50 पुट करेंगे, और सेकेंड को हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। 180 माइनस 50 कितना होगा, 180 माइनस 50 130 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें स्टडी करना है यहाँ पे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होगी आपकी, जैसे यहाँ पे ABC शो कर रखी है, यहाँ पे यहाँ से फिर एक रे आपकी निकलेगी। तो आप देखोगे कि ना स्ट्रेट लाइन पे आपको दो एंगल नजर आएंगे, यानी कि एक पेयर बन जाएगा स्ट्रेट लाइन पे। तो ऐसे पेयर्स को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन की फॉर्म में अगर समझना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ इन द गिवन फिगर, मान लो इस फिगर के अंदर हमें x कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, और हमें कहता है कि y की वैल्यू फाइंड करो। क्योंकि हमें फिगर में नज़र आ रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल्स हैं, तो x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। x की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो हम इजीली y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें बोलता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन दी वन साइड ऑफ सेम साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे देखो फिगर में ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है। स्ट्रेट लाइन की एक तरफ चाहे कितने भी एंगल्स बन रहे हों, सारे एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। अब इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझ सकते हैं कि अगर मान लो इन दी गिवन फिगर, इस फिगर के अंदर ए ओ ई एक स्ट्रेट लाइन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमें यहाँ पे चार एंगल दिए हुए हैं, चार में से तीन की वैल्यू दी हुई है और एक्स को हमें फाइंड करना है। तो स्ट्रेट लाइन की एक तरफ बनने वाले सारे एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। अब देखिए 60 प्लस 20 80 प्लस 70 150, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है आपका, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। किसी पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सब का सम हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। अब देखिए फिगर में आप देख सकते हो, ओ एक पॉइंट है और उसके चारों तरफ देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, ये आपके 5 एंगल्स बने हुए हैं, जिसमें से 5 में से 4 की आपको वैल्यू दी हुई है। तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि किसी पॉइंट के चारों तरफ सारे एंगल्स का सम किसके इक्वल रखेंगे, 360 डिग्री। 120 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 30 करोगे तो 280 होगा, उधर जाके हम माइनस करेंगे, 360 माइनस 280 तो किसके इक्वल आएगा, 80 डिग्री के। नेक्स्ट एंगल है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे बनते हैं, जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे AC एक स्ट्रेट लाइन है, BD एक स्ट्रेट लाइन है, एक दूसरे ने कहाँ पे कट करा है, O पॉइंट पे। तो ऐसे हमें वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के दो पेयर मिलेंगे। जैसे एंगल 1 के सामने एंगल 3 है, तो एंगल 1 और 3 वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, और 2 के अपोजिट क्या है, 4। तो एंगल 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं आपके। तो एंगल 1 3 के इक्वल होगा, एंगल 2 आपका एंगल 4 के इक्वल होगा। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम किसी एग्जाम्पल की हेल्प से समझें, तो मान लो हमें एक ऐसी फिगर दी हुई है जिसमें AC और BD दो स्ट्रेट लाइन है जो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और यहाँ पे हमें एंगल दिया हुआ है DOC 70 डिग्री। DOC ये 70 दिया हुआ है, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्योंकि ये दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमें यहाँ पे पता लग गया कि 70 और x जो है ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो एंगल DOC की वैल्यू 70 है, तो x की वैल्यू भी कितनी होगी आपकी, 70 ही होगी। अब देखिए नेक्स्ट इसमें हमें क्या स्टडी करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे स्टडी करना है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे बनते हैं, उसके लिए हमें एक केस लेना पड़ेगा कि हमें दो पैरेलल लाइन लेनी पड़ेंगी, जैसे AB और CD।
ये दोनों लाइंस क्या हैं आपकी पैरेलल हैं। और एक थर्ड लाइन है ई एफ, जो इन दोनों लाइनों को कट करती है। ऐसी लाइन जो दो लाइंस को ऐसे कट करती हो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिगर के अंदर ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस हैं और ई एफ क्या है आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या कौन कौन से बनेंगे यहाँ पे, जैसे एंगल 2 है, एंगल 2 का फेस आपका ऊपर की तरफ है, नीचे देखोगे तो 6 का फेस भी ऊपर की तरफ है और सेम साइड है। ट्रांसवर्सल से राइट साइड को एंगल 2 का फेस ऊपर, 6 का भी फेस ऊपर, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो एंगल 2 और एंगल 6 कोरस्पॉन्डिंग है। ऐसे ही एंगल 1 और 5 ये कोरस्पॉन्डिंग है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखोगे तो एंगल 3 और एंगल 7 ये इक्वल होंगे क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। और एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा बिकॉज ये भी आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। नेक्स्ट है आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर फिगर में आप देखो तो आपको देखो यहाँ पे ये जेड जैसी फॉर्मेशन नज़र आएगी, ये जेड जैसी। इस फॉर्मेशन के अंदर क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल दी हुई है, तो ये 4 एंगल 6 के इक्वल होगा आपका क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ही रिवर्स में देखेंगे तो एंगल 3 एंगल 5 भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट है आपका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर इसका मतलब बाहर की तरफ बनेंगे ये एंगल। तो देखिए इस फिगर के अंदर आपका एंगल 1 ये ऊपर की तरफ है और इसके बिल्कुल अपोजिट इधर देखेंगे तो 7 नीचे की तरफ है। तो 1 और 7 एक दूसरे के इक्वल भी होंगे क्योंकि ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ऐसे एंगल 2 इधर देख रहा है आपका ऊपर की तरफ और 8 नीचे की तरफ, तो 2 और 8 भी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के पेयर बना रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका को इंटीरियर एंगल्स, या इसको हम बोल देते हैं कॉन्सिक्यूटिव एंगल, या इसको बोलते हैं एलाइड एंगल्स, या इसके अंदर कॉन्सेप्ट जो छिपा हुआ है इसको लैंग्वेज की फॉर्म में पढ़ें तो इसका मतलब होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही तरफ आपके जो इंटीरियर एंगल्स होंगे और वो कहाँ बनेंगे, बिटवीन टू सेम पैरेलल लाइंस, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो इसका मतलब कैसे समझेंगे, देखिए ये दो आपकी पैरेलल लाइन है, ये आपकी ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल की एक तरफ आप देखोगे तो दो एंगल तो एक्सटीरियर बन रहे हैं, 2 बाहर की तरफ एक्सटीरियर, 7 ये भी एक्सटीरियर है बाहर की तरफ। और इंटीरियर में कौन कौन बचा, 3 और 6 इंटीरियर हैं अंदर की तरफ, पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं और स्ट्रेट लाइन की सेम साइड बन रहे हैं। तो एंगल 3 और 6 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ऐसे ही लेफ्ट साइड में देखोगे तो 4 और 5 भी आपका इंटीरियर है और पैरेलल लाइन के बीच में बन रहा है, आपकी ट्रांसवर्सल की एक तरफ बन रहा है, तो 4 और 5 का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पे अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट लाई करें तो वो पॉइंट आपके कोलिनियर कहलाएंगे। देखिए जैसे फिगर में आप यहाँ देख सकते हो पॉइंट ए बी और सी तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट ए बी और सी क्या है, आपके कोलिनियर हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इफ 3 और मोर पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन दी सेम लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे अगर वो लाई ना करें तो वो पॉइंट आपके नॉन कोलिनियर होंगे। आप देखो यहाँ पे ए और बी ये तो स्ट्रेट लाइन में है बट सी पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं है आपका, तो पॉइंट ए बी और सी तीनों कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर नहीं है तो क्या होंगे, वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका एंगल बाइसेक्टर। जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है एंगल का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। एंगल बाइसेक्टर बाइसेक्ट करता है किसको, गिवन एंगल को। देखिए जैसे फिगर में मैंने यहाँ पे शो कर रखा है कि ये ए एंगल, ये ए बी और सी ये एक एंगल है और बी डी आपके इस एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है तो एंगल के दो पार्ट हो जाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे, और वो दोनों इक्वल होंगे। इफ इन द गिवन फिगर बी डी इज एंगल बाइसेक्टर, बी डी एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है और एंगल ए बी सी इस एंगल की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री। और आपको कहता है कि एंगल डी बी सी की वैल्यू फाइंड करो, डी बी सी, डी बी और सी राइट साइड में जो एंगल बना उसकी वैल्यू फाइंड करो। क्योंकि हमें पता है अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये ए बी सी का क्या करेगा बच्चे, हाफ करेगा। तो डी बी सी किसके इक्वल होगा, एंगल ए बी सी का हाफ होगा। ए बी सी 120 है, 120 का हाफ करेंगे 60 डिग्री आ गया।
नेक्स्ट है आपका लाइन बाइसेक्टर। लाइन बाइसेक्टर जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है कि ये लाइन का हाफ करेगा। लाइन बाइसेक्टर बाइसेक्ट करता है किसको, गिवन लाइन सेगमेंट को, या डिवाइड करता है इसको इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ए बी एक लाइन है, उसको एक दूसरी लाइन सी डी ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगी, तो हम कहेंगे कि सी डी ए लाइन बाइसेक्टर है। इफ सी डी इज लाइन बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन की अगर सी डी लाइन बाइसेक्टर है तो क्या होगा, ए बी के टू पार्ट्स हो जाएंगे, ए ओ किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी के इक्वल हो जाएगा। ये आपका चैप्टर 6 का क्या था, बेसिक